ड्रैगन बॉल सीरीज की स्टोरी में ऐसे बहुत से प्लॉट होल्स हैं जिन्हें हम सब इग्नोर कर देते हैं या फिर बेसिकली कोई उन पर ध्यान ही नहीं देता। और ऐसे ही कुछ बड़े सवालों में से एक सवाल ये है कि एंड्रॉइड 16 के साथ क्या हुआ। जब सेल ने एंड्रॉइड 16 को खत्म कर दिया था तो गोहान पागल हो गया था और एंड्रॉइड 16 की मौत का गुस्सा ही रीजन था गोहान के सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म होने का। लेकिन गोहान की जीत के बाद उन सभी लोगों को वापस जिंदा कर दिया गया था जिनकी मौत सेल की वजह से हुई थी। सब लोग तो जिंदा हो गए थे सिवाय एंड्रॉइड 16 के। अब आप सब लोग इस सवाल का एक ही जवाब देंगे और वो ये है कि एंड्रॉइड 16 पूरी तरह से एक मैकेनिकल रोबोट था। वो एंड्रॉइड 17 और 18 की तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। 17 और 18 पहले इंसान थे और फिर डॉक्टर जीरो ने उन पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें एंड्रॉइड्स बना दिया था। लेकिन एंड्रॉइड 16 बस एक मैकेनिकल रोबोट था जो कि मरने के बाद कभी भी आफ्टर लाइफ में नहीं जा सकता था और इसी वजह से शेनरॉन उसे जिंदा नहीं कर पाया। लेकिन आपको क्या लगता है कि इतनी सिंपल सी बात के लिए मैं ये वीडियो बनाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाइयों, क्योंकि मैंने ढूंढा है एक ऐसा प्लॉट होल जो कि ये साबित कर देगा कि एंड्रॉइड 16 वापस रिवाइव हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है बल्कि फुल प्रूफ के साथ एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है। तो इसे समझने के लिए आप सब आ जाइए बू सागा में। याद है ना कि कैसे इस छोटे से गुलाबी बबल गम ने कितनी दहशत फैला दी थी, यहाँ तक कि किड बू ने पूरी अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर याद करो कि कैसे नामेकियन ड्रैगन बॉल्स की मदद से फिर से अर्थ और वहाँ के लोगों को जिंदा किया गया था ताकि गोकू के स्पिरिट बॉम्ब के लिए एनर्जी इकट्ठा की जा सके। बस दोस्तों, अब मेरी बात 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना। तो पोरुंगा ने जब अर्थ और सभी पृथ्वी वासियों को जिंदा कर दिया था तब हमने देखा था कि कैसे सभी लोग बू को हराने के लिए एनर्जी शेयर कर रहे थे। इस सीन में हमें सिर्फ ड्रैगन बॉल जी ही नहीं बल्कि ओरिजिनल ड्रैगन बॉल सीरीज के भी कुछ जाने पहचाने कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। हमने देखा कि एंड्रॉइड 17 भी गोकू के स्पिरिट बॉम्ब के लिए अपनी एनर्जी शेयर करता है। और फिर हम आते हैं जिंगल विलेज में और इस सीन को हम में से मैक्सिमम सभी फैंस ने इग्नोर कर दिया था। हमें इस विलेज में सुनो देखने को मिलती है। ये लड़की वही है जिसने बचपन में छोटे गोकू की मदद की थी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए। लेकिन 1 मिनट रुको, ये कौन है? ये तो मुझे पूरा एंड्रॉइड 8 जैसा लग रहा है जो कि डॉक्टर जीरो के शुरुआती एंड्रॉइड्स में से एक है। अगर आपने ड्रैगन बॉल सीरीज देखी है तो आपको याद होगा कि एंड्रॉइड 8 और गोकू बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन असली मुद्दा ये है भाइयों कि जब किड बू ने अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था तब ये एंड्रॉइड 8 भी खत्म हो गया होगा। लेकिन ड्रैगन बॉल से सभी अर्थ के लोगों को विश बैक करने के बाद आखिर एक मैकेनिकल रोबोट कैसे जिंदा हो सकता है? जी हाँ भाइयों, एंड्रॉइड 8 भी 16 की ही तरह प्योर मैकेनिकल रोबोट है। बस उसका स्पिरिचुअल नेचर बहुत अच्छा बन गया था गोकू की वजह से। लेकिन हकीकत यही है कि ये एंड्रॉइड जो कि पूरी तरह से मैकेनिकल रोबोट है, ड्रैगन बॉल से विश बैक करने पर वापस जिंदा हो गया। क्या ऐसा सच में हो सकता है भाइयों? जब मैंने इस बात पर गौर किया तो सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लिविंग रोबोट्स भी ड्रैगन बॉल से जिंदा हो सकते हैं तो एंड्रॉइड 16 को भी तो सालों पहले वापस आ जाना चाहिए था। और इसीलिए मैंने एक अलग सी थ्योरी पर बिलीव किया कि असली में एंड्रॉइड 8 इसलिए वापस जिंदा हुआ क्योंकि पोरुंगा ने सिर्फ अर्थ के लोगों को जिंदा नहीं किया था बल्कि सब कुछ पहले जैसा कर दिया था। पोरुंगा ने एक विश और पूरी की थी जिसमें उसे अर्थ को वापस लाना था। और इसका मतलब है कि टूटी हुई बिल्डिंग्स, वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का टूटा हुआ स्टेडियम, जमीन, पहाड़, सभी नॉन लिविंग थिंग्स पहली जैसी हो गई थी। और यही रीजन था कि क्यों एंड्रॉइड 8 वापस जिंदा हुआ और 16 नहीं। लेकिन जब मैंने ऑफिशियल फैंडम में इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे लिटरली गूज़बम्प्स आ गए थे जब मैंने एंड्रॉइड 8 के बारे में ये इन्फॉर्मेशन पढ़ा। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ साथ आप भी इस स्टेटमेंट को पढ़ें। यहाँ लिखा है कि एंड्रॉइड 8 मेक्स कैमियो अपीयरेंसेस थ्रू आउट ड्रैगन बॉल जी, द मोस्ट प्रोमिनेंट बीइंग ड्यूरिंग द किड बू सागा। जब गोकू स्पिरिट बॉम्ब तैयार कर रहा था तो एंड्रॉइड 8 along with his fellow villagers supplies Goku with his energy to use against Kid Buu. The fact that he is alive at this time proves that completely artificial life can be revived by the Dragon Balls, as he appears to have been revived along with Earth's inhabitants after the planet's destruction by Buu. तो दोस्तों, ऑफिशियल तौर पे ये प्रूफ के साथ बताया जा चुका है कि ड्रैगन बॉल्स की मदद से आर्टिफिशियल लाइफ को भी रिवाइव किया जा सकता है। तो हमारा एंड्रॉइड 16 कहाँ गया? कि
कित्थे गया हमारा एंड्रॉइड 16। कहाँ गया उसे ढूंढो। एंड्रॉइड 16 को तो हम जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे भाई लोग, एक अलग से वीडियो बना के। पहले आप सब ये बताइए कि इस पूरी रिसर्च में कहीं मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ तो नहीं दिए? क्या आप सब पूरी तरह से मेरी हर एक ऑब्जर्वेशन से सहमत हैं? और अब जो कि ये प्रूव हो चुका है कि आर्टिफिशियल लाइफ भी ड्रैगन बॉल्स की मदद से रिवाइव हो सकती हैं, तो अब ये 100% ऑफिशियली कंफर्म्ड है कि सेल सागा के बाद जब यामचा ने उन सभी लोगों को विश बैक किया था जिनकी मौत सेल की वजह से हुई थी, तब एंड्रॉइड 16 भी वापस जिंदा हो गया था। अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि एंड्रॉइड 16 अगर अभी भी जिंदा है तो वो कहाँ पर होगा? मे बी वो कश्मीर की घाटियों में प्रकृति के मजे ले रहा हो। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एंड्रॉइड 16 अभी कहाँ पर है। फिलहाल इतनी मेहनत के लिए आप लोग कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप सब लोग ऐसे ही सपोर्ट दिखाएंगे तो वादा है मेरा कि इससे भी हटके और बढ़िया और हैरान कर देने वाले टॉपिक्स पर वीडियोस मैं बनाता ही रहूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।